अम्बे माता की जय हो। छठा दिन कात्यायनी। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं। कात्यायनी महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उसकी इच्छानुसार यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजना की थी, इसलिए ये कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध है। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। दुर्गा पूजा के छठे दिन इनके स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ निछावर कर देता है। भगत को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। इनका साधक इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक तेज से युक्त हो जाता है। बोल श्री अम्बे माता की जय हो। 9वां अध्याय निशुभ वध। ओम राजा बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, अपने रक्त बीज के वध में संबंध रखने वाली देवी चरित्र का अनोखा माहात्म्य मुझे सुनाया। रक्त बीज की मृत्यु के बाद शुभ दैत्यों ने क्या किया, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ऋषि बोले, रक्त बीज के मारे जाने पर शुभ निशुभ क्रोध में भर गए। दैत्यों की प्रधान सेना को लेकर निशुभ देवी से युद्ध करने आया। महापराक्रमी शुभ भी सेना सहित चंडिका देवी को मारने के लिए आगे बढ़ा। शुभ और निशुभ का देवी से घोर युद्ध हुआ। दोनों भाई शुभ निशुभ देवी के इस प्रकार बाणों को छोड़ने लगे, मानो मेघ वर्षा कर रहे हो। देवी के असुरों द्वारा छोड़े गए बाणों को अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उनको चोट पहुंचाई। निशुभ ने तेज धारा वाली तलवार और चमकती डाल लेकर देवी के वाहन सिंह के मस्तक पर वार कर दिया। इस पर देवी ने सुरपर नामक बाण से निशुभ की तलवार काट डाली और उसकी डाल के जिसमें 8 चांद जड़े हुए थे टुकड़े टुकड़े कर दिए। डाल और तलवार के कट जाने पर निशुभ ने शक्ति से प्रहार किया, जिसके देवी ने अपने चक्र के उसके 2 टुकड़े कर दिए। निशुभ हमारे क्रोध के जल में भून गया हो। देवी पर शूल से वार किया, परंतु देवी ने उसे मुक्के से शूल को चूर चूर कर डाला। इसके बाद देवी ने उस पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को काट डाला। अब वह फरसा लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे घायल कर दिया। उसने अपने भयानक पराक्रमी भाई निशुभ को घायल हो जाने पर शुभ क्रोध में भर गया और देवी अंबिका को मारने के लिए दौड़ा। शुभ रथ पर बैठा था, उसकी 8 भुजाएं थी, उसने भयंकर शस्त्र शोभेमान है। वह अपनी भुजाओं से सारे आकाश को ढांपकर शोभेमान हो रहा था। देवी ने शुभ को देखकर शंखदान किया और अति दुष्यंत धनुष से प्रचंडता का शब्द किया। अपने घंटे के शब्द से चारों दिशाएं भर दी, जिसकी आवाज से असुर सेना का तेज नष्ट हो गया। देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुन बड़े बड़े बलवान का मद चूर चूर हो जाता है, आकाश पृथ्वी और दिशाओं से पूरित कर दिया। इसके बाद आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों और हाथों को जमीन पर लपका। उसका ऐसा करने से ऐसा शब्द उत्पन्न हुआ कि पहले के सारे शब्द शांत हो जाते हैं। शिवदूती के असुर में भय उत्पन्न करने के लिए साहस किया, जिसे सुनकर सब राक्षस घबरा गए और शुभ क्रोध में भर गया। देवी अम्बा ने शुभ से कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रह। इस पर आकाश के सभी देवता जय हो बोल उठे। शुभ के वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे देवी पर मोलका नमक शक्ति से काट दिया। इस पर शुभ ने भी किसी सिंहनाद, जिससे तीनों लोग गूंज उठे और सिंहनाद से इतना घोर शब्द हुआ कि पहले के नाद को दबा डाला। शुभ द्वारा चलाए गए बाणों से देवी के द्वारा चलाए गए बाणों पर शुभ ने काट दिया। देवी ने क्रोध में भरकर चंडिका में शुभ पर त्रिशूल चलाया, जिसे वह मूर्छित पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह हाथ में धनुष लेकर देवी अम्बा, देवी काली तथा सिंह के घायल करने लगा। इसके बाद शुभ ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्रादि आयु में देवी की अच्छाती पर दिया। दुर्गम विपत्तियों का नाश करने वाली दुर्गा को क्रोध में भरकर उसके चक्रों तथा बाणों के चक्र को काट डाला। असुर सेना से गिरा हुआ निशुभ बड़ी तेजा से गदा लेकर देवी पर लपका। निशुभ के आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग में अपनी गदा को काट डाला। अब निशुभ ने त्रिशूल लेकर आक्रमण किया तो देवी दुर्गा ने उसके वेग से अपने शूल और निशुभ के वक्ष स्थल छेद डाला। शूल की विदर्ण हो जाने पर निशुभ की छाती से एक दूसरा महाबली पराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उसको देख देवी ने जोरदार ठाका लगाया। अभी वह
पाया था कि देवी ने उसका सिर काट दिया। सिर के कटते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद सिंह दाढ़ा असुरों को भक्षण करने लगी। काली की शिवदूती भी राक्षसों को रक्त पीने लगी। कामूरी की शक्ति भी महादैत्य नष्ट हो गई। ब्रह्मा जी की कमंडल भी जल में निकले कितने असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कई वहराई के प्रहारों पर छीन छीन कर उससे धाराशी हो गई। वैष्णव में चक्र में बड़े बड़े महापराक्रमी की कचूमर निकालकर यमलोक पहुंचा दिया। इंद्री ने हाथ में छटे हुए वज्र द्वारा कितने ही राक्षस यमपुरी पहुंच गए। कितने ही राक्षसों ने काली शिवदूती और उनका भक्षण कर दिया। 10वां अध्याय शुभवध संधिवध। ओम ऋषि मेघा बोले, हे राजन, अपने प्यारे भाई ने शुभ को मरा हुआ देखकर तथा वह बहुत सी सेना को नष्ट हो जाने पर शुभ और क्रोध की सीमा न रही। वह देवी को संबोधित करते हुए बोला, अय दुष्ट दुर्गा, तू अपने बल पर अहंकार मत कर, क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी दुर्गा ने उत्तर दिया, हे दुष्ट दानव, देख मैं तो अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। यह सब मेरी शक्तियाँ हैं। यह देख ये सब मुझसे समा रही हैं। इतना कहते ही ब्राह्मणी आदि सभी देवतियां दुर्गा के शरीर में प्रवेश कर गई। जब दुर्गा जी अकेले रह गई, देवी बोली, मैं अपनी विभूति से अनेक प्रकार के रूपों से प्रकट हुई थी। अब प्रकट हुई थी, उन सब रूपों में को मैंने समेट लिया है। अब मैं युद्ध के मैदान में अकेली खड़ी हूँ, तू भी यहाँ स्थिर भाव से ठहर। ऋषि बोले, तब देवता और राक्षस देखते रह गए। शुभ भी भयंकर युद्ध देवी और शुभ में भयंकर युद्ध छिड़ गया। दुर्गा देवी ने सैकड़ों शस्त्रों का प्रयोग किया। शुभ ने भी भयंकर शस्त्र चलाए। उनके इस भयंकर युद्ध में तीनों लोग कंपायमान हो गए। देवी द्वारा छोड़े गए अस्त्रों को शुभ ने अपने अस्त्रों से काट दिया। इस प्रकार शुभ द्वारा चलाए गए अस्त्रों को देवी ने अपने भयंकर उकार से ही भस्म कर डाला। दैत्यराज शुभ ने सैकड़ों बाण एक साथ चलाए। देवी की ओर ढक दिया तो देवी ने अपने बाणों से शुभ के धनुष को काट डाला। देवी ने धनुष के कट जाने पर शुभ ने शक्ति का प्रयोग किया तो देवी ने उसे तेज से कहा, अब दैत्यराज शुभ अपनी तलवार लेकर देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने अपनी तलवार से दोनों डालों को काट दिया। दैत्यराज युद्ध में घोड़ा मारा गया, रथ टूट गया और सारथी भी मर गया। अब निशुभ भयंकर मदगर लेकर देवी पर लपका। देवी जगदम्बा ने अपने पहने बाणों से मदगर को काट डाला। मदगर के टूट जाने पर शुभ ने बड़े वेग में देवी को मुक्का मारने के लिए दौड़ा। जैसे ही शुभ ने देवी की छाती पर मुक्का मारा तो देवी ने शुभ की छाती पर एक चांटा मारा। देवी का चांटा पड़ते ही दैत्यराज शुभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु दोबारा उठकर खड़ा हो गया। अब दैत्यराज शुभ अचानक उछला और देवी पर लपका, ऊपर से आकाश में उड़ गया। अब देवी आकाश में ही शुभ के साथ युद्ध करने लगी। उनके इस युद्ध में सिद्ध और मुनियों के विषम में कर दिया। इसके बाद देवी ने शुभ के साथ काफी समय तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर जोर से घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। पृथ्वी पर पटक जाने पर दुष्ट आत्माओं द्वारा खड़ा होकर वध करने हेतु उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। दैत्यराज शुभ ने अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने अपने त्रिशूल से उसकी छाती पर छेद कर पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर दैत्यराज शुभ के प्राण कुखेर उड़ गए। वह समुद्रों, द्वीपों और पर्वतों सुनिश्चित पृथ्वी कंपमान करता हुआ पृथ्वी पर आ गिरा। उस दुष्ट असुर को मरते ही सारा संसार प्रसन्नता से नाच उठा। पहले जो अनिष्ट सूचक मेघ अलकापात होते हुए वे सब शांत हो गए। नदियां अपने सही मार्ग पर बहने लगी। देवगण बड़े प्रसन्न होकर गंधर्व सुंदर गीत गाने लगे, बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, स्वस्थ वायु बहने लगी, सूर्य का उत्तम प्रभा हो गई। जगादिकों की अग्नियां माँ के जो शांत हो गई थी वह प्रज्वलित हो गई और संपूर्ण दशाओं में हाहाकार शांत होकर प्रजा सुखी हो गई एवं शस्त्र शांति स्थापित हो गई। बोल श्री अम्बे माते की जय।